प्रणाम सभी को। आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है वो विषय है आध्यात्मिक अनुभव। आपके अपने अनुभव बहुत सारे रहे होंगे, बहुत सारे अनुभव आपने सुने होंगे अलग अलग संतों द्वारा। तो आखिर आध्यात्मिक अनुभव है क्या, और इसको थोड़ा हम गहराई से समझेंगे आध्यात्मिक अनुभवों को। ये जब हम आध्यात्मिक अनुभवों की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अनुभव आखिर किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे अनुभव होते हैं, कैसे कैसी चीजें हैं जो आगे बढ़ती हैं आध्यात्मिकता के मार्ग में। तो सबसे पहले अनुभव तो हम सभी उससे परिचित हैं। जैसे अभी इसी वक्त जो सुनने का अनुभव हो रहा है आपको, अभी इसी वक्त जो है किसी भोजन जो है, जो आपने अगर कुछ किया होगा तो उसकी याद जो है, उसका अनुभव आपके साथ बना हुआ है। बहुत सारे अनुभव है। आप जहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हैं, हवाएं चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, सर्द लग रही है, गर्मी लग रही है, कैसा सा भी अनुभव है, और कुछ भी हो रहा है, ये सारा का सारा अनुभव आपको पता है कि ऐसा ही होता है, जो हम शरीर के माध्यम से महसूस कर लेते हैं। अब हम जब किसी विशेष आध्यात्मिक मार्ग पे रहते हैं तो उस मार्ग में जो हमें अलग अलग प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, उन्हें हम अक्सर इस श्रेणी में रख देते हैं कि कुछ ऐसा है कि ये आध्यात्मिक अनुभव है और ये व्यवहारिक अनुभव है। यहाँ पर एक प्रकार का विभाजन हम करके यहाँ पे उसको लेके चलते, क्योंकि संसार भी चलाना है। तो अध्यात्म जो है वो बस ठीक है, वो एक समय के लिए अच्छा लगता है, एक समय के बाद क्यों अच्छा लगे आपके। देखिए, संसारिक किसी भी तरीके के व्यक्ति हो, कोई भी हो, सभी सुंदर है, सभी पूर्ण है। जो भी आपका दृष्टिकोण है वो बिल्कुल पूर्ण है और बिल्कुल सुंदर है। अब यहाँ पर बात आती है कि स्तरों वाली बात है कि आपकी जो साधना है वो आखिर किस स्तर तक गई है। जैसे जैसे स्तर आपके बढ़ते जाएंगे, आपकी अनुभवों की श्रृंखलाएं बढ़ती जाएंगी, अलग अलग प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे। सबसे अंत में क्या होता है आखिर, मैं सबसे अंत की ही बात करता हूँ, आध्यात्मिक अनुभवों की पराकाष्ठा। वहां आखिर होता क्या है वास्तव में, जब आपका जीवन जो है वो ही आध्यात्म हो गया। अब आपका जीवन कुछ भिन्न नहीं रहा आध्यात्म से। व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता का इस प्रकार सामंजस्य हुआ, इस प्रकार मिल गए कि अब कोई भेद देखने वाला नहीं, कि कुछ है जो व्यवहारिक है, कुछ है जो आध्यात्मिक है। जैसे इसी क्षण जो है ये चर्चाएं हो रही है, इस चर्चा में एक कोई है जो कह रहा है और कोई है जो सुन रहा है। ये कहना और सुनना दोनों ही आध्यात्मिक है। इसी वक्त कुछ भी आप जो सामान्य व्यवहारिक अनुभव है वही आध्यात्मिक अनुभव हो जाते हैं, कोई विभाजन नहीं रहता। और शायद इसी को जो है जिसे कहते हैं ना कि आध्यात्मिक अनुभव होने पे होता क्या है। मान लिया कभी कोई आपके जीवन में घटना घटी होगी, कोई किसी भी प्रकार का एक आध्यात्मिक अनुभव रहा होगा। वो अनुभव जब भी हुआ तो आप बिल्कुल अंदर से प्रफुल्लित से हो गए, आनंदित हो गए। तो जब आध्यात्मिक अनुभव में, जब अनुभवों की जब पराकाष्ठा जहाँ पे होती है, जहाँ पूरा का पूरा अध्यात्म और जीवन कुछ अलग नहीं रहा, जीवन ही अध्यात्म हो चुका है आपका, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, तो वही अनुभव जो आप स्मरण कीजिए, वो आनंद का अनुभव, वो संपूर्णता का अनुभव, वो जीवन में ही वो पूरी तरह से प्रकाशित होता है। चाहे सामान्य से कार्य, जिसको पहले ऐसा लगता था कि ये कुछ अलग सा कर रहा हूं, ये कुछ अलग सा किया जा रहा है, वो सारे के सारे अनुभव आपके लिए बिल्कुल वैसे ही आनंददायी हो जाते हैं। आपका चलना फिरना, हंसना, रोना, गाना सब आध्यात्मिक, और सभी उसी आनंद में बस घटित हो रहा होता है।
अब यहाँ पर ये तो अंतिम बात रही, लेकिन वो काफी दूर की चीज है। अभी आपने यात्रा को चुना है, अभी अभी आपने यात्रा प्रारंभ की है। ये यात्रा किसी भी मार्ग पे हो सकती है। हो सकता है आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हो सकता है आप तंत्र पे चल रहे हो, योग पे चल रहे हो, या फिर अंततः जो ज्ञान पे चल रहे हो। किसी भी मार्ग पे आप चल सकते हो। आपके मार्गों के चुनाव के बाद में के साथ ही जो है अनुभवों की झड़ियां जो है वो एक तरह से उसका भी चुनाव कर लिया जाता है। अब ये कैसे होता है? तो जैसे कहते हैं ना कि एक भक्त जब भगवान की ओर आता है, आपने किसी और से प्रेम किया। संसार में भी आप देखते हो, जब आप किसी के से प्रेम करते हो तो उम्मीद तो रखते हो ना कि सामने वाला थोड़ा तो भाव दे दे। आप इतनी चेष्टाएं कर रहे हो, दिन रात रिझाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये उम्मीद लगा के रखते हो कि सामने से कुछ तो रिस्पॉन्स आ जाए। और शायद ऐसा ही होता है जिस समय एक भक्ति मार्गी जब आगे बढ़ता है भगवान की तरफ, तो वो भगवान अनुभवों की एक तरह से वो झड़ियां लगा देते हैं। बहुत लीलाएं होती है। कभी किसी जो है ना वो कृष्ण भक्त से पूछना, वो जो घर में ठाकुर की सेवा करते हैं, जो वास्तविक भक्ति करते हैं, बहुत विचित्र विचित्र लीलाएं होती है। काली के भक्त से पूछना, कभी रामकृष्ण परमहंस से पूछना, वो इस प्रकार के अनुभव है। ऐसे ऐसे कहते हैं कि सभी तो रामकृष्ण के साथ में वो काली खाती थी, भोजन करती थी, भोजन कराती थी। वामा खेपा को तो गोद में बिठा करके भोजन कितनी बार कराती थी। वो अलग ही स्तर पे था सारा का सारा। कोई मतलब संसारिक और ये सब वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो मार्ग ही आनंद वाला है। इसके हर क्षण आपको कहीं ना कहीं वो आनंद जो है वो मार्ग पे मिलता रहेगा। और यही आपके आध्यात्मिक अनुभव प्रेरणा का कारण बनते हैं भगवान की ओर बढ़ने के लिए। अंततो गत्वा जब भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता, भक्त और भगवान बिल्कुल एक स्वरूप एकात्म हो चुके, तो वहां पर क्या होता? वहां पे वही होता है जो मैंने पहले बताया कि समस्त सांसारिक अनुभव भी आपके लिए उतने ही आध्यात्मिक हो जाते हैं। फिर आते हैं तंत्र पर। तंत्र तो अनुभवों वाला ही मार्ग है। पूरी तरह से अनुभव की खोज की जाती है, अनुभवों के साथ में ही बढ़ा जाता है। अगर अनुभव नहीं तो आपको आपका जो ये 40 दिनों की साधना है, ये 3-4 महीने की साधना है, ये आपकी पूरी नहीं हुई। तो संकल्प लेते हैं, वो करते हैं, और वो तो सीधा ये कहते हैं कि मुझे अनुभव चाहिए। अगर तुम एक देवता को चैलेंज करके वो इस प्रकार से कि मुझे तो अनुभव चाहिए, अगर तुम में सामर्थ्य है तो अनुभव दो। और इस प्रकार से वो थोड़े से अलग प्रकार के जीव है। देखिए अलग प्रकार सारा वैसे एक ही है, एक स्वरूप ही है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक हमें विभाजन दिख रहा है तो हर की मानसिक जो है वो स्थिति अलग है। हर कोई अलग प्रकार से इस संसार को देखता है, अध्यात्म को अलग प्रकार से जानता है। उसकी जीव है तो उसकी यात्रा भी रही होगी, उसके जो जन्म जन्मांतर की यात्रा है वो भी थोड़े अलग प्रकार से रही होगी। तो ऐसा ही चलता है सामान्य सांसारिक जीवन में, और इसी प्रकार से सब कुछ आगे बढ़ता है। तो तंत्र मार्गी ऐसे ही आगे बढ़ करके वो अनुभवों के साथ बढ़ते हैं, अनुभवों के साथ प्रेरित होते हैं, और अंततो गत्वा जा करके वो कहते हैं कि हाँ अब ये आध्यात्मिक अनुभव जो है वो वास्तव में वैसे ही है। लेकिन एक क्षण ये भी आता है, उनके लिए भी आता है, जब जीवन में अध्यात्म उतर जाता है। वो जब जिस देवता की सिद्धि को बढ़े थे, वो देवता में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। ये भी स्थिति आती है, और वो जब स्थिति आती है तो उसके दर्शन मात्र से आप भी अगर दर्शन कर ले या कोई भी दर्शन कर ले जो उस स्थिति पर पहुंचा हुआ है, तो वहां पर फिर कोई विभाजन नहीं रहता। वो देवता के ही दर्शन होंगे उसके शरीर में भी।
वो स्पष्ट रूप से करा सकते हैं। तो ये है, वो भी एक अगली स्थिति है। योगी तो शुरुआत से ही अनुभव ढूंढते हैं कि भाई जिस समय ये मूलाधार पर प्रहार हो रहा है तो मूलाधार में वो बिजली के झटके लगने चाहिए। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं वो सभी। जब ये विशुद्धि पे पहुंचा तो मुझे पता तो चले कि आज विशुद्धि है। ये जब क्योंकि यही तो है ना योग मार्ग। वैचारिक पद्मासन लगाकर, सिद्धासन लगाकर, प्राणों को बिल्कुल एकाग्र कर कर वो देखने का प्रयास, वो डूबने का प्रयास, कहाँ डूबने का प्रयास हो रहा है? तो वही है, अपने भीतर के अनुभवों में डूबा जा रहा है। वो अनुभव कौन से हो सकते हैं? श्वासें हो सकती है, नजरों का जो वो एक जगह पे टिकना हो सकता है, अनन्यता जिसे कह सकते हैं, सब कुछ। इसकी पराकाष्ठा पर क्या होगा? योग की जो पराकाष्ठा है वहां पर जैसे कहते हैं ध्यान में भी एक पराकाष्ठा जो है, समावेशी ध्यान जिसको कहा गया है। यहाँ संपूर्ण अस्तित्व, ये संपूर्ण संसार ऐसा लगेगा कि अब करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान चलते फिरते हर समय वो ध्यान ही है। तो ये वाली स्थिति आती है, और ये वाली स्थिति जिनके लिए भी आई तो उस प्रकार से वो जान पाते हैं कि अब ये मार्ग संपूर्ण रहा उनके लिए। ऐसे ही है। लेकिन जब एक विचित्र सा मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग, यहाँ पर शुरुआत में ही अनुभवों को नकार दिया जाता है कि जितने भी अनुभव है वो सारे के सारे नाटक, नौटंकी मात्र है। मैं कोई अनुभव नहीं, और मैं कभी कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। ये देखिए, ये बात ऐसी लगती है कि विचित्र सी लगती है कि आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक व्यक्ति और आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं स्वीकारता। क्योंकि अगर तुम्हें सत्य तक पहुंचना है तो अनुभव भटकाव है, और वो सत्य स्वरूप तक अगर आना है तो तुम्हें ऐसे ही आना होगा। तुम्हें इसी प्रकार से वो सारे के सारे अनुभवों को नकारना ही होगा। नेति नेति जिसे वेदों में, शास्त्रों में कहा गया, बिल्कुल नकारो। तुम्हारा शरीर मिथ्या, तुम्हारी जो कुछ भी संसार मिथ्या, सब कुछ मिथ्या। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। तो ये भी गुरु के मार्गदर्शन में इसलिए चला जाता है क्योंकि हमसे तो होने वाला नहीं। हम यहाँ पर बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें मैं संसार कैसे नकार सकता, मैं ये सब कैसे नकार दूं आखिर। तो ये सब चलता रहता है जीवन में। लेकिन एक क्षण जब आता है और जब ये उतरता है अपने जीवन में, तब पता चलता है कि हाँ, वास्तव में वही था और यही मार्ग था, और यही तक तो सभी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है सभी अलग अलग मार्गों के अलग अलग प्रकार के अनुभव। आपके जीवन में किस स्तर का आध्यात्मिक अनुभव है, कहाँ तक आप पहुंचे हो, ये अगर जांच करनी है इसकी तो गुरु आवश्यक है। बिना गुरु के पता नहीं चलेगा। गुरु देख के बता सकता है कि आपकी कहाँ स्थिति है। तो इसीलिए गुरु को ढूंढिए, एक आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव कीजिए और निष्ठा से उसका पालन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। और मुझसे अगर संपर्क करना हो तो मैं निर्वाणधाम.in पे उपलब्ध